हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव में यूज़ इफ़ेक्ट हुक के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि हमें यूज़ इफ़ेक्ट हुक की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक के सिंटैक्स के बारे में बात करने वाले हैं और कॉमन यूज़ केसेस को देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स में कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज़ यूज़ इफ़ेक्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम यूज स्टेट हुक के बारे में बात कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि हम यूज़ इफ़ेक्ट को किसी भी एक रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट में किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें जावास्क्रिप्ट के प्लेन वेरिएबल की बजाय स्टेट वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ स्टेट की तरह एक रिएक्ट प्रोवाइडेड हुक है जो कि रिएक्ट नेटिव के किसी भी कंपोनेंट में इफेक्ट को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। सो रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट में साइड इफेक्ट कुछ भी तरह की एक एक्टिविटी हो सकती है जिसमें आप डाटा को फेच कर रहे होते हैं, इवेंट्स को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं या आप डायरेक्टली डोम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी एक वेब ऐप में। सो रिएक्ट नेटिव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, डिवाइस की जितनी भी एपीआईज हैं आप उनको एक्सेस कर रहे होते हैं या किसी भी एक एक्सटर्नल कंडीशन की बेस पे आप किसी भी एक स्टेट को अपडेट कर रहे होते हैं। सो मैं रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट को वीएस कोड में ओपन कर चुका हूँ। फर्दरमोर आपको टर्मिनल को ओपन कर लेना है और टर्मिनल में आपको सर्वर को रन करने के लिए npm start की कमांड को रन करना है। सो npm start की कमांड सर्वर को रन करेगी। सो फर्दरमोर हम ए को प्रेस करेंगे एंड्रॉयड पे रन करने के लिए। सो हम एप्लीकेशन को एंड्रॉयड एमुलेटर पे रन कर चुके हैं। फर्दरमोर इस टर्मिनल को क्लोज करने वाला हूँ। सो रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट की डिफॉल्ट प्रोवाइडेड स्टाइलिंग को मैं रिमूव करने वाला हूँ। फर्दरमोर हम खुद से एक कंपोनेंट को लिखने वाले हैं। सो मैं ऐप कंपोनेंट को एक एरर फंक्शन के साथ लिख चुका हूँ। सो फर्दरमोर हमें इस कंपोनेंट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना होगा। सो हम ऐप कंपोनेंट से JSX को रिटर्न करवाने वाले हैं। एंड डेट्स इट। सो हम ऐप कंपोनेंट को खुद से लिख चुके हैं और फर्दरमोर हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ ऐप कंपोनेंट में करने वाले हैं। सो यूज़ इफेक्ट हुक को रिएक्ट से इंपोर्ट किया जाता है। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट को अपडेट करने वाला हूँ। सो कुछ इस तरह से आपको यूज़ इफेक्ट हुक को इंपोर्ट करना होता है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हुक की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, बेसिकली हुक एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो कि डिफरेंट रिटर्न टाइप के साथ किसी भी एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में हुक को कॉल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से यूज़ इफेक्ट हुक बेसिकली एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। फंक्शन को इन्वोक करने के लिए आप फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। फर्दरमोर फर्स्ट पैरामीटर में आपको एक कॉल बैक फंक्शन को पास करना होता है। फर्स्ट पैरामीटर में हम एक कॉल बैक फंक्शन को पास करने वाले हैं कुछ इस तरह से, और सेकंड पैरामीटर में आपको एक डिपेंडेंसी अरे को पास करना होता है जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है। सेकंड पैरामीटर बेसिकली एक अरे होता है जिसमें आप किसी भी एक डिपेंडेंसी को पास करते हैं। इसी तरह से आपको फंक्शन की बॉडी में अपनी लॉजिक को डिफाइन करना होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं। ओपन अप योर टर्मिनल। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक लॉग स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम यूज़ इफेक्ट हुक में लिख चुके हैं। कुछ इस तरह से यूज़ इफेक्ट के बेसिक सिंटैक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी भी लॉजिक होती है आपको इस फंक्शन में डिफाइन करनी होती है। जो भी हम वेरिएबल इस अरे में पास करते हैं उसके चेंज की बेस पे यूज़ इफेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक स्टेट वेरिएबल है। प्रीवियस वीडियो की तरह हम यहाँ पे एक काउंट की एग्जांपल को लेने वाले हैं और यूज इफेक्ट की तरह हम यूज स्टेट को रिएक्ट से इंपोर्ट करने वाले हैं और इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होने वाली है।
सो मैं यहाँ पे बेसिक स्टाइलिंग को अप्लाई करके कंटेंट को सेंटर अलाइन कर चुका हूँ। सो हम यहाँ पे एक बटन को प्लेस करने वाले हैं जो कि हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करेंगे। फर्दर मोर आपको बटन को टाइटल पास करना है। सो इसी तरह से बटन एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को कंटेन करता है जिसमें हम एक फंक्शन को पास करने वाले हैं। सो हम हैंडल प्रेस के नाम से एक फंक्शन को डिफाइन करने वाले हैं एंड दैट्स इट। सो फर्दर मोर यहाँ पे मैं एक लॉग स्टेटमेंट को लिखने वाला हूँ। सो बटन के प्रेस पे आपको ऑन प्रेस बटन की लॉग स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम इस फंक्शन में लिख चुके हैं। सो मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रिलोड करने वाला हूँ। सो फर्दर मोर आप देख सकते हैं कंपोनेंट के माउंट पे आपको एक लॉग स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम यूज़ इफेक्ट में कॉल कर चुके हैं। डैट मीन्स यूज़ इफेक्ट कंपोनेंट के माउंट पे एक दफ़ा कॉल होता है। सो व्हाट इफ़ अगर मैं डिपेंडेंसी अरे को पास नहीं करता जो कि एक ऑप्शनल पैरामीटर है और मैं चेंजेस को सेव करने वाला हूँ। फर्दर मोर मैं एप्लीकेशन को दोबारा से रन करने वाला हूँ। सो इसी तरह से हम बटन को प्रेस करने वाले हैं और आपको एक सेकंड कंसोल स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम हैंडल प्रेस बटन में डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ तक सिनेरियो हमें बिल्कुल परफेक्टली देखने को मिला, इसमें कोई इशू नहीं है। सो फर्दर मोर हम बटन के प्रेस पे काउंट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने वाले हैं। सेट काउंट वेरिएबल बेसिकली एक कॉल बैक को कंटेन करता है जिसके पैरामीटर में हमें प्रीवियस वैल्यू देखने को मिलती है। सो प्रीवियस वैल्यू की बेस पे आप काउंट वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। प्रीवियस वैल्यू में हम 1 का काउंट ऐड करने वाले हैं। सो फर्दर मोर ओपन अप योर टर्मिनल, रन कमांड आर फॉर रिलोड। इसी तरह से आपको एक लॉग स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम यूज़ इफेक्ट में कॉल कर चुके हैं। मैं इस बटन को प्रेस करने वाला हूँ। हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिली जो कि हम यूज़ इफेक्ट हुक में लिख चुके हैं। जब भी आप किसी एक इफेक्ट को कॉल करते हैं तो आपको यूज़ इफेक्ट की लॉग स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगी। सो अगर सिंपली आप सेकंड पैरामीटर को पास नहीं करते तो यूज़ इफेक्ट आपको हर इफेक्ट के चेंज होने पे एक न्यू इफेक्ट को रेंडर करता है। सो इसी तरह से अगर मैं सेकंड पैरामीटर को एज एन एम्प्टी अरे पास करता हूँ और हम एप्लीकेशन को रिलोड करने वाले हैं। रिलोड करने के बाद हम इस बटन पे क्लिक करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्दर हमें वो लॉग स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली। सो सेकंड यूज़ केस में हम यूज़ इफेक्ट के सेकंड पैरामीटर जो कि एक अरे है उसमें एक डिपेंडेंसी वैल्यू को भी पास कर सकते हैं लाइक और वो डिपेंडेंसी अरे कोई भी एक फंक्शन हो सकता है या कोई एक वैल्यू हो सकती है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एक वेरिएबल पास करना होता है जो कि एक वैल्यू कंटेन करता है। सो इसी तरह से हम यहाँ पे एक काउंट वेरिएबल को पास करने वाले हैं। सो मैं इस लॉग स्टेटमेंट को चेंज करने वाला हूँ और हम एप्लीकेशन को दोबारा से रन करने वाले हैं। यूज़ इफेक्ट के इनिशियल रेंडर पे आपको काउंट वेरिएबल की वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखने को मिली। फर्दर मोर हम इस बटन पे क्लिक करने वाले हैं। सो हर क्लिक पे आपको काउंट वेरिएबल की अपडेटेड वैल्यू देखने को मिलेगी जो कि यूज़ इफेक्ट में हम लोग करवा चुके हैं। सो फर्दर हम यूज़ इफेक्ट के यूज़ केस के बारे में बात करने वाले हैं। हम यूज़ इफेक्ट को कंपोनेंट के माउंट पे एपीआई कॉल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमें एपीआई कॉल की लॉजिक यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। लेट्स सपोज में सो एपीआई कॉल करने के लिए हम फेच का यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमें एक यूआरएल को पास करना होता है। कुछ इस तरह से आपको यूआरएल को पास करना होता है और फर्दर इसकी आउटपुट को देखने के लिए आप .10 का यूज़ करते हैं। .10 में आपको एक कॉलबैक पास करना होता है। सो फेच बेसिकली नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए एक फंक्शन है जिसमें आपको एक यूआरएल को पास करना होता है। यूआरएल को पास करने के बाद आपको रिस्पॉन्स जो है .10 में देखने को मिलता है। सो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल को लिखने वाले हैं। सो हम इस रिस्पॉन्स को जेसन में फॉर्मेट करने के लिए रिस्पॉन्स डॉट जेसन फंक्शन का यूज़ करेंगे और फर्दर मोर .10 में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो हम यहाँ पे एक फर्दर कॉलबैक को लिखने वाले हैं जो कि फाइनली आपको एक रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है। सो
हम यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल को लिखने वाले हैं। इसी तरह से हम एक लॉग स्टेटमेंट को ऐड करेंगे और लॉग स्टेटमेंट में हम रिजल्ट को लॉग करवाने वाले हैं। सो हम जे कमांड से डिबगर को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आउटपुट को क्लियरली देख सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट वेरिएबल में एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिली, फर्दर मोर हमें एक टाइटल देखने को मिला एंड एक मूवीज़ की अरे देखने को मिली जो कि एक 5 एलिमेंट को कंटेन करता है। सो फर्दर हमें हर इंडेक्स में एक ऑब्जेक्ट देखने को मिला जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करता है। सो फर्दर मोर मैं इस बटन को रिमूव करने वाला हूँ। सो हम यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल को लिखने वाले हैं जो कि डाटा के नाम से एक वेरिएबल होने वाला है जिसकी इनिशियल वैल्यू नल होने वाली है। सो इस एंड पॉइंट से जो भी हम रिस्पॉन्स गेट कर पा रहे हैं उसको हम सेट डाटा के थ्रू डाटा वेरिएबल में स्टोर करवाने वाले हैं। सो रिजल्ट कुछ इस तरह से हम पास करने वाले हैं। सो फर्दर मोर मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ। हम लॉग स्टेटमेंट को लिखने वाले हैं जिसमें हम डाटा वेरिएबल की वैल्यू को देखने वाले हैं। हम डाटा को कुछ इस तरह से लॉग करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डाटा वेरिएबल देखने को मिला जिसमें हमें एग्जैक्ट सेम आउटपुट देखने को मिली जो कि हम एपीआई कॉल से गेट कर पाए थे। आप इस डाटा की इंफॉर्मेशन को कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, लाइक डाटा डॉट टाइटल। फर्दर टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं जो कि डाटा की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी को कंटेन करेगा। एमुलेटर में आप देख सकते हैं कि टॉप पे हमें टाइटल देखने को मिला और इसी तरह से हमें सेकंड टेक्स्ट में डाटा की डिस्क्रिप्शन देखने को मिली। सो हम इन टेक्स्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्टाइलिंग चेंज करने वाले हैं। सो इसी तरह से डाटा में एक मूवीज़ नाम का वेरिएबल है जो कि एक अरे है जिसमें 5 एलिमेंट हैं। सो फर्दर मोर हम इस डाटा लिस्ट को रेंडर करवाने वाले हैं। मूवीज़ लिस्ट को रेंडर करवाने के लिए हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। सो हम सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सो हम यहाँ पे इस वेरिएबल की नेम को चेंज करने वाले हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू को हम JSX में कुछ इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। हम यहाँ पे मूवीज़ की लिस्ट को रेंडर करवा चुके हैं। सो यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके आप एपीआई को कुछ इस तरह से कॉल कर सकते हैं और फर्दर मोर यूज़ स्टेट का यूज़ करके जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स है आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी एक स्टेट वेरिएबल में। फर्दर मोर कुछ इस तरह से आपको रेक्नेटिव के JSX या व्यू में वेरिएबल्स की वैल्यू को इंजेक्ट करना होता है या यूज़ करना होता है। यूज़ इफेक्ट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर मैनेजिंग साइड इफेक्ट इन रेक्नेटिव। सो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरह से यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके आप डाटा को फैच कर सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी एक स्टेट वेरिएबल के चेंज पे किसी भी इफेक्ट को कॉल करने के लिए यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ इफेक्ट का यूज़ करके किसी भी फंक्शन कंपोनेंट में किसी भी इफेक्ट को कॉल करना बहुत ही आसान और मोर रीडेबल है। सो अगर आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।